जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी मम्मियाँ जला के मार दी जाती? जमीला खातून वर्सेस रामनिवास गुप्ता। ठीक है, इसके फैक्ट्स लिख लो पहले तो थोड़े से शॉर्ट में। देर वॉज एन अग्रीमेंट देर वॉज एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देर वॉज एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ। मतलब डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी बेचनी थी प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट से प्लेंटिफ के पास ऑन होनी थी प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप, टू द प्लेंटिफ by the defendant to the plaintiff, full stop. The plaintiff paid for specific performance of the contract. The plaintiff paid for specific performance of the contract. अब देखो इस केस में हुआ क्या था, पहले बता देता हूँ, इसको लिख लेना फिर बाद में लिखवा दूंगा। इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ के पास से डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी बेचनी थी प्लेंटिफ को, मान लो कि एक डिफेंडेंट है, मान लो एक डिफेंडेंट है, उसको प्रॉपर्टी बेचनी है प्लेंटिफ को, ये प्रॉपर्टी का ओनर है और ये बायर है, ये परचेजर है प्लेंटिफ, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो हुआ क्या कि प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी, तो प्लेंटिफ ने केस फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। उसके साथ ही इसने क्या क्लेम किया, अल्टरनेट रिलीफ कॉम्पनसेशन की, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कॉम्पनसेशन भी चाहिए। तो ऑल्दो द सूट वॉज इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बट हुआ क्या कि लिमिटेशन के अंदर होते हुए भी एक कंसिडरेबल टाइम लैप्स हो चुका था। मतलब उसने बहुत एंड में फाइल किया, जब लिमिटेशन खत्म ही होने वाली थी तब उसने फाइल किया। तो पहले 1998 के टाइम पे इट वाज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता था। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम आपको इतना डिले हो चुके हो तो हमारी डिस्क्रिशन है, हम नहीं दे सकते ना, हम देना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो और आप इग्नोरेंट थे अपने राइट्स को लेके और आपने तब क्लेम नहीं की वो चीज़, ठीक है। लेकिन हमें आप को मतलब आपको हम जस्टिस देना चाहते हैं और गलत भी नहीं करना चाहते आपके साथ, इसलिए हम इन द ऑल्टरनेटिव आपको कॉम्पनसेशन दे देते हैं। कॉम्पनसेशन के साथ साथ आपकी जो अर्नेस्ट मनी थी वो 5,000 रुपए की वापस दिलवा देते हैं, प्लस थोड़ा इंटरेस्ट भी दिलवाया था इस केस में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को छोड़ के सब चीजें दिलवा दी थी, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यही होता था पहले, तभी मैंडेटरी बनाया है। कोर्ट ना कुछ रीजन देके मतलब रिलेक्टेंट होती थी, इतनी जल्दी नहीं देती थी स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इतनी जल्दी ग्रांट नहीं किया जाता था, इसीलिए उसको मैंडेटरी बना दिया गया। ठीक है, लिखो, बाकी सारे रिलीफ उसको मिल गए थे। कहां तक लिखवाया था? द प्लेंटिफ प्रेड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो प्रेड फॉर द ऑल्टरनेटिव रेमेडी, एंड ऑल्सो प्रेड फॉर द ऑल्टरनेटिव रेमेडी, एंड ऑल्सो प्रेड फॉर द ऑल्टरनेटिव रेमेडी। दैट इज लिखते हैं क्या, आई ई भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा ही लिखना चाहिए पेपर में, दैट इज, चलो ठीक है। रिफंड ऑफ, जो कि क्या थी ऑल्टरनेटिव रेमेडी, दैट इज रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अपनी जो अर्नेस्ट मनी थी ना, जो बयाने के पैसे दिए हुए थे वो वापस मांग रहा था, अर्नेस्ट मनी विथ डैमेजेस, अर्नेस्ट मनी डैमेजेस के साथ चाहिए थी। आगे लिखो फुल स्टॉप लगा के, फुल स्टॉप के बाद आगे, देयर वॉज इनऑर्डिनेट डिले इन द फाइलिंग ऑफ द सूट, देयर वॉज इनऑर्डिनेट, INORDINATE, there was inordinate delay in filing of the suit, there was inordinate delay in filing of the suit, comma, though the suit was filed within the period of limitation, comma लगा के, though the suit was filed within the period of limitation, within the period of limitation, within the period of limitation, full stop. Next paragraph, it was held, held क्या हुआ था, it was held,
it was held, comma, since there was considerable delay in presentation of the suit, since there was considerable delay in presentation of the suit, without any proper explanation, कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि वो सूट इतनी डिले क्यों उसने किया फाइल करने में, इतना लेट क्यों लेके आया वो सूट कोर्ट में, विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कॉमा, specific performance ought not to be granted to the plaintiff, ought not to be granted to the plaintiff. और ये जो लाइन है specific performance ought not to be granted to the plaintiff, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये बेयर एक्ट से ली गई लाइन है. ought not to be granted to the plaintiff, ought not to be granted to the plaintiff, इसको अंडरलाइन कर लो. but the plaintiff was allowed the alternative relief claimed by him and decree for refund of earnest money with simple interest of 9% per annum, with simple interest of 9% per annum was granted along with 5,000 rupees damages, was granted along with 5,000 rupees damages. 5,000 damages भी उसको दिलवा दिए थे कोर्ट ने. ठीक है. Subscribe for more content.